हेलो फ्रेंड्स, आपका साइंस का पेपर मेरे पास आ चुका है। जैसा आपका मैथ का पेपर था आसान था, वैसे ही आपका साइंस का भी पेपर रहा है। मतलब इतना टफ नहीं था, ये काफ़ी सही था पेपर। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये पेपर में अगर हम बात करें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, तो सबसे पहला जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न था ये था कि कुकिंग गैस यानी कि खाने पकाने वाली गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है। ठीक है, मीथेन, एथेन, एथिलीन या ब्यूटेन। ठीक है, तो अगर हम बात करें कुकिंग गैस में या कुकिंग गैस जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होती है आपकी ब्यूटेन की। ठीक है, जो खाना पकाने वाली जो गैस होती है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा ब्यूटेन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो ये आप सभी को पता होगा कि ध्वनि की जो चाल होती है सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारतीय वैज्ञानिक के नाम से ही आप बता सकते थे कि कौन से इसमें भारतीय वैज्ञानिक होंगे, कौन से नहीं होंगे। एडिसन तो लग ही नहीं रहे भारतीय वैज्ञानिक, मैडम क्यूरी भी नहीं लग रही, गैलीलियो भी नहीं लग रहे। तो जो सीवी रमन है ये भारतीय वैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। थायराइड ग्रंथि को कहते हैं हम लोग, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, अग्नाशय ग्रंथि को कहते हैं या अधिबक ग्रंथि को कहते हैं। तो ये भी आपको पता होगा कि छोटे से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो मास्टर ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। और इसमें लास्ट क्वेश्चन था कि नागफनी का पौधा है। नागफनी का पौधा कहाँ है, कहाँ पाया जाता है, आप सभी को पता होगा, ज़्यादातर मरुस्थल में पाया जाता है। तो ये कैसा पौधा हो जाएगा, मरुस्थलीय पौधा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें अति लघुत्तरीय प्रश्नों में, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन था कि ध्वनि की आवृत्ति किसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्वनि की आवृत्ति से क्या आप समझते हैं, ये चीज़ आपको लिखनी थी। तो देखिए, ध्वनि की आवृत्ति का मतलब यही होता है कि एक सेकंड में एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली यांत्रिक ध्वनि की संख्या। ठीक है, क्या कहलाती है, ध्वनि की आवृत्ति कहलाती है। या शॉर्ट्स में आप लिख सकते थे कि इसे हम लोग हर्ट्ज से नापते हैं। एक हर्ट्ज बराबर क्या होता है, 1 सेकंड प्रति सेकंड। ठीक है, तो आप इसे डिफाइन भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाइपरमेट्रोपिया को स्पष्ट कीजिए। देखिए, हाइपरमेट्रोपिया इंग्लिश में दे दिएगा, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम पता होने चाहिए थे। इसे हिंदी में दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दूर की चीज़ें तो हमें सही दिखती हैं, लेकिन पास की चीज़ें देखने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, वो धुंधली दिखती हैं या सही से नहीं दिखती। ठीक है, ये होता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, इसे दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो छवि हमारी आंखों में पड़नी चाहिए, जब हम पास की चीज़ें देखते हैं तो जो छवि हमारी आंखों में पड़नी चाहिए, रेटिना में पड़नी चाहिए, वो हमारे रेटिना के पीछे पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए हमें दोष होता है हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष, इसलिए हमें पास की चीज़ें सही से नहीं दिखाई देती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। आप सभी को पता है, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो हम सबसे ज़्यादा पढ़े हैं और अभी तक सुने हैं, तो वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये आसाम में है। आसाम में एक जगह है नौगांव, वहाँ पर ये पाया जाता है। और किस जंतु के संरक्षण के लिए फेमस है, तो एक सींग वाला जो गेंडा होता है उसके लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मधुमेह रोगी के किन्हीं 4 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। मधुमेह का मतलब होता है डायबिटीज़। तो आज के टाइम में क्या है कि हर घर में कोई ना कोई डायबिटीज़ पेशेंट दिख जाता है। ठीक है, तो इसके लक्षण जो होते हैं वो हमें पता होते हैं, तो इन्हें लिखना भी आसान था। आप लिख सकते थे कि ज़्यादा प्यास लगती है उन्हें, ज़्यादा भूख लगती है। ठीक है, थकान उन्हें महसूस होती है। ठीक है, वजन बहुत कम हो जाता है। जितने भी होते हैं, आप एजेड लोग देख रहे होंगे घर में अपने, अगर किसी को है डायबिटीज़ तो उनका वेट जो होता है वो गिरता जाता है। ठीक है, कभी कभी चक्कर आ जाते हैं। तो ये सारे लक्षण थे, आप इन्हें लिख सकते थे। फिर खनिज क्या है, ये आपने लिख ही दिया होगा। फिर था कि एथेन और एसिटिलीन का सूत्र लिखना था। अगर हम बात करें एथेन का, तो एथेन का सूत्र हो जाता है H2S6। क्या हो जाता है, सॉरी, C2H6। ठीक है, एथेन का सूत्र था C2H6 और एसिटिलीन का जो सूत्र था वो था C2H2। ठीक है, एसिटिलीन क्या क्या हो जाता है, C2H2। तो ये आपके 1 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन थे उनके हमने डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन पेपर जो था सही था, अच्छा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके आराम से 18+ आएंगे नंबर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो पेपर होगा आपके उसके सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।